नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी, उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप सभी को पता है कि बहुत जल्दी हमारे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो इसलिए दोस्तों खूब पढ़ते रहिए और उसके साथ साथ ही आप खूब प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संकर शब्द किसे कहते हैं। सीधे सीधे एग्जाम में दिखाई देगा ये प्रश्न। संकर शब्द दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना नया शब्द दोस्तों, उसे कहते हैं हम क्या, संकर शब्द। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी दोस्तों, जो ये रेल है ये किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी का नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और जो ये गाड़ी है ये आपको लग रहा होगा हिंदी भाषा का, नहीं नहीं, ये हिंदी का भी नहीं है दोस्तों, ये है फारसी भाषा का। तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना नया शब्द दोस्तों, ये कहलाता है हमारा कौन सा, संकर शब्द। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसी तरह दोस्तों जांच करता, जांच कैसा शब्द हो गया दोस्तों, जांच, जांच हो गया हिंदी शब्द। करता कैसा होगा, करता होता है ना संस्कृत में, तो जांच करता, तो ये भी दोस्तों कैसा शब्द हो गया, संकर शब्द। अगला है प्रागैतिहासिक का अर्थ है दोस्तों, यूकेपीएससी में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। प्रागैतिहासिक का अर्थ, ऑप्शन देखिए, कतई गजब ऑप्शन है यहाँ पर। सभ्यता के विकास का इतिहास, आदि मानव की संस्कृति, लिखित इतिहास के बाद का या लिखित इतिहास के पहले का। तो ऑप्शन सी और डी ही में से आपको लग रहा होगा कि लिखित इतिहास के बाद का या लिखित इतिहास के पहले का। तो लिखित इतिहास के पहले का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तीन वाक्य दोस्तों यहाँ पर शुद्ध हैं, एक वाक्य अशुद्ध है। साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है, बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पर घोर संबंध है, हो सकता था लेकिन नहीं, वो घोर आ जाएगा अशुद्ध, लेकिन गहरा बिल्कुल सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तक आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। सड़क पर बहुत भीड़ है, ये भी दोस्तों ठीक ही लग रहा है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, गए नहीं दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए था गया। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, या फिर प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपको बतानी है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है इनमें से। यहाँ पर संन्यास लिखा हुआ है, प्रत्युपकार लिखा हुआ, कैलाश लिखा हुआ है, दुरावस्था लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संन्यास, बिल्कुल सही है। अगर आपको सन्यासी लिखना हो तो इसी में ई की मात्रा आ जाएगी बड़ी की, तो ये सन्यासी बिल्कुल सही हो जाएगा, संन्यास भी ठीक है। यहाँ पर ये जो छोटी बिंदी ये भी रहेगी, आधा नौ भी रहेगा, तो इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है, ये सही है। कैलाश दोस्तों आपको बिल्कुल यहाँ पर अशुद्ध लग रहा होगा, ये दोस्तों यहाँ पर ये वाला सो आएगा, तो ये कैलाश अब ठीक हो गया है। ये दुरावस्था दोस्तों हो गया है, दुरावस्था होता है, आ की मात्रा यहाँ से हटानी है, दुर्वस्था, ये दुर्वस्था होता है। प्रत्युपकार दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है, छोटी ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो ये प्रत्युपकार, तो ये अब यहाँ पर ये शुद्ध हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। शब्दालंकार दोस्तों कौन सा नहीं है, अनुप्रास बिल्कुल है, सलेश बिल्कुल है, यमक दोस्तों ये भी शब्दालंकार है। इसके अलावा वक्रोक्ति ये भी हमारा शब्दालंकार है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूपक कैसा अलंकार है, रूपक हो गया, उपमा हो गया, इसके अलावा उत्प्रेक्षा हो गया। ये दोस्तों हमारे कौन से अलंकार हैं, ये हमारे अर्थालंकार है। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है, अर्थालंकार, ये हो जाएगा रूपक। बाकी ये तीनों कैसे हैं, शब्द अलंकार है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है। दोहावली है, गीतावली है, रामचरितमानस बिल्कुल है, यामा दोस्तों नहीं है, क्योंकि यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा ये सभी दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना है। इसके अलावा दोस्तों तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका, वो आपको मोहजबानी याद रखनी है, विनय पत्रिका। इसके अलावा कवितावली, इसके अलावा वैराग्य संदीपनी, रामलला नहच्चू, ये सभी गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यामा। अगला है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। बिल्कुल सही बात है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में कौन सा काल है। संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भविष्यकाल, तो भविष्य कहाँ से आ जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल ये भी नहीं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा हेतु हेतुमत भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश न हो सकी,
तो उसे कहते हैं हेतु हेतु मत भूतकाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। जीव, जोगी, झरना, यौवन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यौवन, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। यहाँ इसका अगर तद्भव बनाएंगे तो होगा दोस्तों जोबन। तो ये होगा इसका तद्भव, और बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा यौवन जो है तत्सम शब्द है। झरना का दोस्तों जो तत्सम बनेगा वो बनेगा निर्झर। निर्झर। जोगी के लिए दोस्तों बनेगा योगी, और जीव के लिए बनेगा जिह्वा। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कपड़ा का पर्याय है। कपड़ा दोस्तों जंगल तो होगा नहीं, चलन, गगन, आसमान के लिए होगा नहीं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा वसन। तो वसन दोस्तों ये हो जाएगा किसका है, ये हो जाएगा कपड़ा का। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों चीर कहा जाता है कपड़े को, इसके अलावा अंबर कहा जाता है कपड़े को, अंबर भी कहा जाता है, पट कहा जाता है, दुगुल कहा जाता है, ये सभी परिधान कहा जाता है, ये सभी कपड़े के पर्यायवाची। जंगल का हो जाएगा कांतार, विपिन, जंगल, अटवी, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ से शुरू हो गया उत्तराखंड के प्रश्न। कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंपने के बाद 1815 ईस्वी में किसे कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया। यूकेपीएससी दोस्तों इस तरह क्वेश्चन पूछता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल गार्डनर। उसके बाद दोस्तों कौन, विलियम ट्रेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल गार्डनर। अगला प्रश्न है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों प्रताप शाह ने की थी टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। इसके अलावा प्रताप शाह ने प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना ये भी दोस्तों किसने की, प्रताप शाह ने की। और इनके द्वारा दोस्तों प्रताप शाह के द्वारा 1873 में एक भू व्यवस्था करवाई गई थी जिसका नाम था जूला पैमाइश। ये भी आपको याद रखना है। भवानी शाह ने दोस्तों देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला खोली थी, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप शाह। अगला है लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। दोस्तों यूकेपीएससी का बिल्कुल फेवरेट प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो लघु हिमालय दोस्तों किसके बीच है, शिवालिक व महा हिमालय के बीच दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कौन सा, लघु हिमालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अब दोस्तों आपको पर्वतों की ऊंचाई भी याद रखना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलन में भी आ सकता है, या इस तरह से कौन सा एक सही है या कौन सा इनमें से, यहाँ पर तो एक सही है या उस तरह से होगा कि ऑप्शन वहाँ पर 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों 78-17 ये आपको पता है भली भांति की ये नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई यहाँ पर है। ये सभी के सभी पर्वत दोस्तों चमोली में है। और हाथी पर्वत चमोली में, हाथी पांव पर्वत दोस्तों ये मसूरी में। नारायण पर्वत दोस्तों 59-65 मीटर इसकी ऊंचाई है, बिल्कुल सही है। गौरी पर्वत दोस्तों ये भी चमोली में है, गौरी पर्वत की ऊंचाई है 62-50 मीटर। नर पर्वत दोस्तों ये भी चमोली में आपको देखने को मिलेगा 58-31 नर पर्वत की ऊंचाई है। इसके अलावा पिथौरागढ़ का पंचाचूली बहुत बार एग्जाम आ चुका है। पंचाचूली दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, 6904 मीटर है पंचाचूली की ऊंचाई। माणा की ऊंचाई कितनी है, 72 मीटर माणा की ऊंचाई है। बद्रीनाथ की ऊंचाई कितनी है ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है। इसके अलावा दोस्तों सतोपंथ की ऊंचाई कितनी है, वो है 70-84। तो कुछ पर्वतों की दोस्तों जो परीक्षावाणी में दिए हुए हैं इनकी ऊंचाई भी आपको मोहजबानी लगभग याद रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला है नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है। दोस्तों पंच प्रयाग आपको सभी याद होने चाहिए, पंच प्रयाग, पंच केदार, पंच बद्री, पंच कुंड, ये सभी। तो पंच प्रयाग में दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अलग, यहाँ पर पूछा है, अच्छा नंद प्रयाग पूछा है। तो नंद प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, अलकनंदा पिंडर कर्ण प्रयाग, अलकनंदा विष्णुगंगा विष्णु प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा ये हो जाएगा देव प्रयाग। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन भारत व दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको याद रखना है, इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पहले हैली नेशनल पार्क था, अब दोस्तों रामगंगा नेशनल पार्क के भी इसका नाम किया गया है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तरकाशी में है, गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी में है। नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है मुट्ठी शब्द मापन की इकाई है, 2015 में यूकेपीएससी ने पूछा हुआ था। तो मुट्ठी और नाली दोस्तों भूमि मापने की इकाई है, एक नाली में दोस्तों लगभग 16 मुट्ठी होती हैं। अगला प्रश्न है ये भी दोस्तों यूकेपीएससी ने पूछा हुआ है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना
टिहरी परियोजना है, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, 2400 दोस्तों मेगावाट की है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। खोदरी परियोजना दोस्तों ये यमुना पर है देहरादून में। पथरी परियोजना दोस्तों ये गंगा नहर पर है दोस्तों हरिद्वार में। ये जो पथरी परियोजना है हरिद्वार में है, गंगा नहर हरिद्वार पर। शारदा दोस्तों ये हो जाएगा शारदा परियोजना। तो शारदा दोस्तों जैसे जो खटीमा बांध है वो शारदा नदी पर ही है, और इसके अलावा जो लोहिया हेड है दोस्तों ये भी उधम सिंह नगर में है, ये भी शारदा पर ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी परियोजना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुविदित नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए उधम सिंह नगर बिल्कुल सही है। मैग्नेसाइड उद्योग अल्मोड़ा ये भी सही है। दिया सिलाई उद्योग नैनीताल ये भी सही है। कागज उद्योग के लिए दोस्तों ये लाल कुआं नैनीताल, ये यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर बागेश्वर गलत दिया हुआ है। तो कागज उद्योग दोस्तों ये होगा लाल कुआं नैनीताल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर बागेश्वर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल आपको एग्जाम में दिखाई देगा, चाहे आप कोई भी परीक्षा दीजिए उत्तराखंड की। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई 1874 में। सीधे सीधे दोस्तों इसी तरह से प्रश्न आपको इसी तरह से ऑप्शन वहाँ पर देखने को मिलेगा, और 1 नंबर सभी को वहाँ पर मिल जाएगा। हेनरी रैमजे दोस्तों उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे। अगला है उत्तराखंड में पंचबद्री। तो पंचबद्री दोस्तों ये सभी के सभी कहाँ हैं, चमोली में है। बद्रीनाथ, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योगदान बद्री, भविष्य बद्री। तो यहीं पर हमारा उत्तर आ गया। कल्पेश्वर ये पंच केदार में आ गया, यहाँ पर बद्री भी दे दिया ये, और ये केदार भी दे दिए, तो ये गलत है। और यहाँ पर दोस्तों ये 4 धाम दे दिए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हुड़किया बोल किस अवसर पर गाए जाते हैं। दोस्तों अभी जून के महीने में आपने देखा होगा रुपाई गुड़ाई जिस समय दोस्तों होती है, रुपाई गुड़ाई जिस समय धान रोपते हैं, उसी समय दोस्तों हुड़किया बोल इस अवसर पर गाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला। सबसे ज़्यादा दोस्तों अनुसूचित जाति एससी जनजाति कहाँ रहती है उत्तराखंड में, ये रहती है हरिद्वार में। सबसे कम दोस्तों कहाँ रहती है एससी जनजाति, वो दोस्तों आपको देखने को मिलेगी चंपावत में। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न दोस्तों यूकेपीएससी के आरओ वाले पेपर में आया था 2019 वाले में। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम दोस्तों बढ़ते क्रम में यहाँ पर आपको लगाना है। सबसे कम दोस्तों आपको बताया कि हरिद्वार की है, पहले उधम सिंह नगर यहाँ पर है नहीं, तो हरिद्वार आपको करना पड़ेगा। ये तो लास्ट में आ गया हरिद्वार, ये तो होगा नहीं, हरिद्वार तीसरे पर ये भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे कम हरिद्वार की है, हरिद्वार के बाद उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर बागेश्वर। तो आरोही क्रम दोस्तों ये बढ़ते क्रम में यही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपके 4 प्रश्न बनने वाले हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके समय हुआ था, स्थायी बंदोबस्त उस समय कौन था, स्थायी बंदोबस्त के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही है। वेलाजरी दोस्तों सहायक संधि प्रणाली, बिल्कुल सही है। सर जॉन शॉर आंग्ल नेपाल युद्ध, दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध दोस्तों इस समय लॉर्ड हेस्टिंग, क्योंकि दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग ने ही सुदर्शन शाह की सहायता के लिए दोस्तों अपनी जो सेना भेजी थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों उस समय था आंग्ल नेपाल युद्ध। और 4 मार्च 1816 को दोस्तों संगौली संधि भी स्वीकार हुई थी। तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध गलत है, लॉर्ड हेस्टिंग उस समय था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध के समय दोस्तों ये कौन था इस समय, लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बाबा ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अमृत बाजार पत्रिका दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीश कुमार घोष। इसके अलावा आपको याद रखना है मूक नायक किसकी है, मूक नायक दोस्तों ये है भीमराव अंबेडकर की। मूक नायक दोस्तों पत्रिका किसकी है, भीमराव अंबेडकर साहब की, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मराठा और केसरी दोस्तों, ये जो पत्रिका है मराठा और केसरी, ये हैं तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की। इसके अलावा दी इंडियन ओपियन दोस्तों ये किसकी है, गांधी जी की। अमृत बाजार पत्रिका ये हो जाएगा श्रीश कुमार घोष, गिरीश चंद्र घोष नहीं करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1897 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, और 1893 में इन्होंने विश्व धर्म संसद विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में भाग लिया था।
तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भगत सिंह का स्मारक कहाँ है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दोस्तों फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और भगत सिंह का दोस्तों स्मारक कहाँ है, यह है फिरोजपुर में, फिरोजपुर यूपी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। दोस्तों अटल जी का जो जन्म दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, उस दिन दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर सन 2000 में। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में। अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना लाई गई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अटल पेंशन योजना दोस्तों ये आई थी कब, 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 दोस्तों इसका सही उत्तर है अटल पेंशन। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना ये कब आई थी, 22 जनवरी 2015 को। ये भी दोस्तों याद रखेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, कैस्पियन सागर, बालखश झील, बैकाल झील या अरल सागर। दोस्तों इसका सही उत्तर आप बताएगा कमेंट बॉक्स में। आखिरी प्रश्न यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया दोस्तों ये कहा जाता है बैकाल झील को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।